तो केवल 2000 का अंतर ना होता है, एक बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी में अंतर कुछ ज़्यादा हो जाती है। और क्या अप्लाई करना सही है, तो मेरे क्या है कि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को टारगेट कितना मिलता है, क्योंकि लोग हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वंस न्यू वीडियो। मैं हूं यस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वंडरिंग जीडीएस यस। तो आपको मैं बता दूं कि मैं एक ब्रांच पोस्ट मास्टर हूं उत्तराखंड में, और मुझे जॉब करते हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। तो इस वीडियो को जैसे ही आपने क्लिक किया होगा, यही जानने के लिए क्लिक किया होगा कि आखिर एक बीपीएम और एबीपीएम में क्या अंतर है। और बहुत लोग अभी तक तो अप्लाई कर चुके होंगे या फिर अप्लाई करने वाले होंगे। तो बीपीएम को फ़ायदा होता है या एबीपीएम को फ़ायदा होता है, क्या घाटे हैं बीपीएम में अप्लाई करने के या क्या नुकसान है। तो इन सारी चीज़ों का डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं खुद बीपीएम हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता सकता हूँ कि बीपीएम को क्या क्या वर्क करना रहता है, क्या क्या दिक्कतें होती है। और बहुत सारे दोस्त मेरे हैं यहाँ जो एबीपीएम है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूँगा आपको। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले फटाक से आप कर दो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में जो इस जीडीएस जॉब के पाने के लिए बेताब है या फिर अप्लाई वगैरह कर रहे हैं। तो अभी मैं छत पे हूँ अपने कमरे के ऊपर। कमरे में थोड़ा साउंड हो रहा था, इसीलिए मैं छत पे आ गया ताकि यहाँ प्रॉपर नॉइस वगैरह कोई दिक्कत ना करे और मैं वीडियो ठीक से बना सकूँ। तो देखो, फर्स्ट चीज़ ये बताऊँ आपको, तो एक जो बीपीएम होता है ना, उसको ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, और एबीपीएम का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि काम क्या है। तो बीपीएम का काम होता है कि एक बीओ में जितने भी ट्रांजेक्शन होती है, अकाउंट ओपनिंग होती है, उन सारी चीज़ों को करना रहता है। इसके अलावा जितने भी डेली के वर्क हुए उसके लिए स्पेशल रजिस्टर है, उनको मेंटेन करना। ठीक है, एक दर्पण डिवाइस मिलता है एक बीपीएम को। पहले एबीपीएम को भी एक मिलता था डिलीवरी के लिए, लेकिन अब एक ही रह जाता है और उसमें डाक चढ़ा के देनी होती है एबीपीएम को, और फिर एबीपीएम का काम बचता है। एबीपीएम का काम क्या है कि जैसे कि आप जानते हो कि भारतीय डाक जो है वो डाक का वितरण के लिए जाना जाता है। तो भारतीय डाक को की जो वितरण करता है वो एक बीओ में एबीपीएम होता है। एबीपीएम को जितने भी डाकें आती है उसका डिलीवरी करना रहता है जाके होम पे या घर पे, जिसकी लेटर होती है। तो बीपीएम और एबीपीएम के काम लगभग आप समझ गए होंगे। ठीक है, बीपीएम को कैश से रिलेटेड भी डील करना होता है, क्योंकि एक बीओ में अभी तक समझ लोग जानते होंगे कि भारतीय डाक क्या करता है कि केवल डाक बांटता है। नहीं, भारतीय डाक में, इंडिया पोस्ट में डाक बांटने के अलावा आपको आरडी, सेविंग, एसबी, टीडी, इन सारी सुविधाएं दी जाती है, जो कि गाँव में ब्रांचों द्वारा देखी जाती है। ठीक है, तो इन सारे कामों को जब कोई अकाउंट खोलने के लिए ग्राहक आ रहा है तो वो बीपीएम को करना होता है। चलो, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब इसके बाद क्या है कि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को टारगेट कितना मिलता है, क्योंकि लोग सुनकर ना होता है, एक बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी में अंतर कुछ ज़्यादा हो जाती है। और समय के अनुसार जैसे जैसे आप जॉब करते हुए टाइम बीतेगा, टेन्योर आपका बढ़ेगा, उसमें अंतर में बढ़ोतरी होती जाएगी। ये चीज़ें हो गई। अब क्या अप्लाई करना सही है, तो मेरे अनुसार यदि आप प्लेन्स में, पहाड़ों में नहीं, पहाड़ों में तो बीपीएम एबीपीएम दोनों सही है। यदि आप दूर अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस में आप बीपीएम डालो। यदि आप पढ़े लिखे तो सब हो गई, क्योंकि मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हो रही है, तो आपके 95% समथिंग है, तो आपको उतनी तो नॉलेज है ही, और उतनी तो होगी ही कि आप कैश को हैंडल कर पाओगे, सारे रजिस्टर मेंटेन कर पाओगे। तो मैं कहूँगा कि दूर अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो कि बीपीएम के सारे पोस्ट सेलेक्ट कर दो और फिर एबीपीएम के पोस्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करो कि अगर कोई चाहता है कि ना मैं एबीपीएम ही सेलेक्ट करूँगा, तो इसका क्या कर भी सकते हो, लेकिन इसका घाटा क्या है कि यदि आप प्लेन्स में सेलेक्ट करते हो तो प्लेन्स में डाक बहुत आती है। पहाड़ों का तो कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों में डाक कम आती है, बांटना भी कम पड़ेगा आपको। लेकिन प्लेन्स में आप एबीपीएम सेलेक्ट करते हो तो बहुत सारी डाकें आती है, जिससे कि आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कहूँगा मेरे अनुसार कि परसेंटेज जितना भी हो, 90 हो या 95 के बीच में हो, सबसे पहला आप प्रेफरेंस डालो बीपीएम, जितने भी बीपीएम के पोस्ट हो, और फिर एबीपीएम के पोस्ट डालो और सबमिट कर दो। तो ये चीज़ें अंतर थी एक बीपीएम और एबीपीएम के बीच में। आगे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, एक Q&A वीडियो लाऊंगा, उसमें सारे कमेंट्स का आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जो बीपीएम या एबीपीएम के लिए इस बार की जीडीएस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं।